नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक तकलीफ की खबर लेकर आपके बीच आया हूं। दरअसल तकलीफ की शुरुआत आज सुबह हुई जब मैं एडिटोरियल लिख रहा था, अखबार के लिए संपादकीय लिख रहा था। उस वक्त ये तकलीफ शुरू हुई। एक खबर 2 दिनों से आ रही है कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के एक गाँव में एक महिला जिसको कि विक्षिप्त लिखा गया है, यानी मानसिक तकलीफ रही होगी उसको माँ बाप ने, गरीब परिवार की थी, माँ बाप ने पैरों में जंजीर लगा दी थी। शायद इसलिए लगाई हो कि बहुत दूर तक न जाए। आपने देखा होगा कि कुछ एक जानवरों को, गाय को, बैल को, उनके भी दोनों पैर के बीच में एक रस्सी बांध देते हैं ताकि दौड़ के बहुत दूर न निकल जाए। कुछ वैसा ही उस महिला के साथ किया गया था। सुबह निकली वो नदी के तरफ, जाते हैं गांव के लोग अपने फारिग होने के लिए, लौटी नहीं। बाद में पता लगा कि बाढ़ की नदी में 20 किलोमीटर बह के चली गई। 20 किलोमीटर बाद उड़ीसा में वो जिंदा निकल गई। फिर वापिस अभी घर आई है। पुलिस ने उसके पिता के ऊपर, गरीब पिता है, पिता के ऊपर अमानवीयता का, जुल्म करने का जुर्म दर्ज किया है कि उसके पैर चेन से बांध के रखे थे। मैं लिख के आया ही हूँ। जो लोग अखबार देखेंगे वेबसाइट पर या छपा हुआ अखबार हमारा, उनको पढ़ने मिलेगा कि मैंने सुबह इस बात को लिखा है कि जो मानसिक रूप से विचलित हैं, विक्षिप्त लोग हैं, उनके लिए राज्य सरकार को किस तरह से एक केंद्र बनाना चाहिए जहाँ वो रह सके, आश्रय बनाना चाहिए, शेल्टर बनाना चाहिए। मैंने लिखा ही है, बड़े खुलासे से लिखा है। मैं पूरी बात को दोहराना नहीं चाहता। अब उसके बाद अभी इस वीडियो को बनाने के लिए, इस एडिटोरियल के लिए जब और विषय ढूंढ रहे थे तो एक दूसरा विषय सामने आया कि दिल्ली में, दिल्ली सरकार जो केजरीवाल सरकार है, समझ लीजिएगा दिल्ली में कई तरह की सरकारें हैं, तो जो केजरीवाल सरकार है उस सरकार के तहत वहाँ मानसिक रोगियों के लिए जो एक शेल्टर चलता है, जिनको मानसिक परेशानी है, विक्षिप्त हैं, विचलित हैं, मानसिक रोगी हैं, उनके लिए एक शेल्टर चलता है। उस शेल्टर में पिछले 1 महीने में, जुलाई के महीने में 14 लोगों की मौत हो गई। लोग थे कितने कुल मिलाकर? 980 लोग थे वहाँ पर। खबरें मुझको बताती हैं, अलग अलग खबरें अलग अलग बताती हैं, लेकिन मैं दिल्ली की जो मंत्री है इसके लिए जिम्मेदार, इस शेल्टर के लिए जिम्मेदार आतिशी, आम आदमी पार्टी की आतिशी, आपको ध्यान होगा इनका नाम, इनका चेहरा आपको खबरों में देखने मिलता है। उन्होंने एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर की है, दंडाधिकारी ये जांच का आदेश दिया है कि 48 घंटे में उनको प्रारंभिक रिपोर्ट दी जाए कि ये मौतें क्यों हुई है। उनका कहना यह है कि इन मानसिक रोगियों में से बहुत सारे ऐसे थे जिनको अस्थमा या टीबी या इस तरह की दूसरी बीमारियां थी, जरूर रही होगी, विचलित हैं, गरीब लोग हैं, सरकारी आश्रय में हैं, तो जाहिर है कि उनको कई तरह की तकलीफ़ें होगी, इलाज उनका ठीक से नहीं होगा, शरीर कमज़ोर होगा। 1 महीने में 14 लोगों की मौत बहुत बड़ी होती है। औसतन हर दूसरे दिन वहाँ से एक लाश निकली, ऐसा मान लें हम। वहाँ पर कुल 500 लोगों के रहने की क्षमता है, ऐसा सरकार का कहना है। आतिशी जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है 500 लोगों के रहने की क्षमता है। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उनका कहना है यहाँ 250 की कैपेसिटी है और 450 लोग भर्ती हैं। यहाँ खाना पीना ठीक नहीं मिलता, मरीजों को गंदा पानी मिलता है, ऐसा उनका कहना है। हो सकता है ऐसा हो रहा होगा, लेकिन आंकड़ों में थोड़ा फर्क है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट को देख रहा हूँ और आतिशी के कहे हुए बयान को देख रहा हूँ। इन दोनों के मुकाबले वहाँ करीब 1000 लोग भर्ती हैं, करीब 500 लोगों की क्षमता थी। क्षमता से दुगने तो जेल में भी भर्ती हैं, अस्पतालों में भी भर्ती रहते हैं। ये दिल्ली का अकेला मानसिक रोगियों का आश्रय केंद्र है, मानसिक रोगियों का
अकेला सरकारी आश्रय केंद्र है, इसको समझने की ज़रूरत है। मंत्री कह रही हैं कि यहाँ पर 450 लोग काम करते हैं 3 शिफ्ट में, यानी उनके मुताबिक 150 लोग एक शिफ्ट में रहते हैं। मंत्री के मुताबिक एक कर्मचारी जो है उसके ऊपर 10 मरीजों का भी बोझ नहीं रहता, ऐसा उनका कहना है मंत्री का। लेकिन मानसिक रूप से विचलित हैं, विक्षिप्त हैं, बीमार हैं, उनको अधिक मदद की ज़रूरत पड़ती होगी, नहाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती होगी, खाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती होगी। मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मंत्री ने कहा है कि क्षमता से दुगने लोग वहाँ पर हैं। सरकार मना भी नहीं कर पाती, अगर किसी को ले आए तो आप नहीं रखेंगे तो वो सड़क पे, फुटपाथ पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे पड़े रहेंगे। मैंने सवाल सवेरे उठाया है अखबार के संपादकीय में, इसलिए मैं यहाँ फिर उठा रहा हूँ। मेरा उसमें दिल्ली की चर्चा नहीं है, ये खबर बाद में देखी है मैंने। मेरा ये मानना है किसी भी सरकार को, जो जन कल्याणकारी सरकार है, जो किसी तानाशाह देश की सरकार है, मैं उसकी बात नहीं करता, उनके तौर तरीके अलग हो सकते हैं। लेकिन जो जन कल्याणकारी सरकार होने का दावा करते हैं, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में, मेरा मानना है उनको चाहिए कि उनके राज्य में जो सबसे कमज़ोर तबका है, सबसे पहले उसके मानवीय ज़रूरतों को पूरा किया जाए। सबसे कमज़ोर तबका मैं किसको मानता हूँ? मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग, मानसिक रोगी, विकलांग लोग जो चल फिर नहीं पाते हैं, जिनको दिव्यांग कह दिया जाता है आजकल। कौन सी दिव्यता है इसमें, मुझको समझ में नहीं आती। क्या दिव्यता है उसमें? उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, उसको दिव्य अंग कह देना मेरे समझ में नहीं पड़ता है। ये मेरे समझ में उनको विकलांग कहना एक अधिक सही डिस्क्रिप्शन है। इसमें क्या चीज़ दिव्यता है? अगर कोई दिव्य शक्ति है तो उसको, लोगों को ऐसी तकलीफ देनी क्यों चाहिए थी? किसी को नेत्रहीन क्यों बनाना चाहिए था? अगर कहीं कोई दिव्य शक्ति है तो मेरी किसी तरह की दिव्यता पे कोई भरोसा नहीं रहता है। मेरा ये मानना है जन कल्याणकारी सरकार को सबसे पहले मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग, विचलित लोग, विकलांग लोग, बीमार लोग, जो बीमार हैं किसी भी उम्र के, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर हैं, फुटपाथ पर हैं, किसी अस्पताल के बरामदे में हैं, कहीं भी हैं। फुटपाथी बच्चे, जो बेघर बच्चे हैं, जो फुटपाथ पे घूमते हैं, रेलवे ट्रेन में आपने देखा होगा, झाड़ू लगाते हैं, साफ़ करते हैं, प्लेटफॉर्म पर जिंदा रहते हैं। इन सब की फिक्र सबसे पहले करनी चाहिए सरकार को, ऐसा मेरा मानना है। सरकार को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाता पीता हूँ, मैं बहुत रईसी में अगर नहीं भी हूँ तो भी मुझको सरकार की मदद जिंदा रहने के लिए रोज़ नहीं चाहिए। हो सकता है सरकार सड़क बनाए, मैं उस सड़क पर अपनी कार या मोटरसाइकिल चलाऊं, लेकिन मुझको सरकार की ज़रूरत जिंदा रहने के लिए नहीं है। सरकार को सबसे कमज़ोर तबके, सबसे बेजुबान तबके, उसका ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दिक्कत ये हो जाती है कि ये लोग संगठित वोटर नहीं हैं, ये वोट डालने भी नहीं जाते होंगे, इनका आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, ये बीमार रहते होंगे, विचलित रहते होंगे, इनके बीच जाके आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। फलाने निशान को वोट देना, फलाने कैंडिडेट को वोट देना नहीं कर सकते होंगे ये लोग। इसलिए राजनीतिक दलों का और सत्ता का बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी इनमें नहीं रहती है। ये एक बात हुई। लेकिन मेरा ये मानना है कि जन कल्याण की शुरुआत यहीं से हो सकती है। ऐसा कोई भी देश या प्रदेश जहाँ पर इस दर्जे के जो लोग हैं कि गांव में किसी को पैर में जंजीर बांध के रखना पड़ रहा है माँ बाप को, क्योंकि युवती जो है विक्षिप्त है, विचलित है। मेरा एक बुनियादी सवाल है, छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक मितानिन है, हो सकता है 4-6 गांवों को देखती हो एक मितानिन, उसकी जानकारी में होगा ये कि किसी लड़की को पैर में जंजीर बांध के रखे हैं। क्यों किसी मानसिक चिकित्सालय में नहीं लेके गई है? हो सकता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई मनोचिकित्सक न हो सकता है जिला चिकित्सालय तक लेके जाने की माँ बाप की क्षमता न हो। जिला चिकित्सालयों में भी मानसिक चिकित्सक हैं, मुझको नहीं मालूम है, नहीं होंगे, शायद अधिकतर जगहों पे नहीं होंगे।
लेकिन क्या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां मितानिन का नेटवर्क बहुत अच्छा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी छत्तीसगढ़ के मितानिन नेटवर्क की तारीफ की है। ये ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। क्या इनसे ऐसी जानकारी सरकार के पास नहीं आनी चाहिए कि गांव में ऐसी एक विकलांग महिला है, उसके पैर में जंजीर बांध कर रखें? मुझको लगता है ये जानकारी आनी चाहिए थी। मुझको लगता है कि कोई भी जन कल्याणकारी सरकार वो मंदिर ना बनाए, कोई तीर्थ का परिक्रमा पथ ना बनाए, वो तीर्थों पे खर्चा ना करे, धार्मिक मेलों पर खर्चा ना करे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिनकी पूजा के लिए खर्च कर रहे हैं, क्या पिछली भूपेश बघेल सरकार ने भी किया था, राम वन गमन पथ ऐसे कुछ किया था। हालांकि उनके पिता उसके खिलाफ थे कि सरकारी पैसा इस तरह से ये हिंदू धर्म के प्रचार पर खर्च नहीं होना चाहिए। भूपेश बघेल के पिता गुजर गए हैं, अभी मेरे बहुत पुराने परिचित रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, शायद फ्रंटलाइन मैगजीन के रिपोर्टर को एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो आक्रामक हिंदुत्व चल रहा है छत्तीसगढ़ में, ये उस समय की बात है जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, ये परमाणु हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक है, ऐसी कोई बात उन्होंने कही थी। ऐसा कहते थे, वो खुल के कहते थे वो। मैं भी उस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं हिंदुत्व पे या किसी और धर्म पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी सरकार को, चाहे दिल्ली के आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार हो, जिसके मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे हैं महीनों से, चाहे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी दूसरा राज्य, किसी सरकार को कोई हक नहीं है कि पर्यटन पर, धर्म पर, मंदिर पर, तीर्थ यात्रा पर कोई भी खर्च करे, तब तक जब तक कि उसके अपने विकलांग, विक्षिप्त, बीमार, बेरोजगार, बहुत बूढ़े, कमज़ोर, बेघर बच्चे, इनका जब तक ख्याल ना रख सके। मेरा मानना है किसी सरकार को और किसी खर्च करने का हक नहीं होना चाहिए। ये सबसे कमज़ोर, सबसे ज़रूरतमंद तबका है। जो भी गांधी कहते थे कि अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो भी कुछ इस तरह की बात कहते थे कमज़ोर लोगों के लिए। और किसी का कहा हुआ ज़रूरी नहीं है। जितनी आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद, सबसे ज़्यादा तकलीफ देह कौन है, इसके लिए मुझको गांधी या दीनदयाल उपाध्याय की ज़रूरत थोड़ी पड़ना चाहिए। मेरी आँखों से दिखना चाहिए, मेरी सहज बुद्धि में आना चाहिए कि ये सबसे कमज़ोर हैं। मैं देखता हूँ सड़कों पे, मुझको दिखते हैं मेरे शहर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्जनों विचलित लोग दिखते हैं, घूमते रहते हैं, फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, रोड डिवाइडर पर पड़े रहते हैं। बहुत ख़राब हालत रहती है, कई लोगों के बदन पे कपड़े भी नहीं रहते। ये नया नहीं है, ये पिछले 7-8 महीने का विष्णुदेव साई की सरकार के राज का हाल नहीं है। ये चले आ रहा है, राज्य बना है तब से चले आ रहा है। उसके पहले तो चलता ही था, क्योंकि राजधानी बहुत दूर थी, भोपाल। जो गरीबों के सबसे बड़े हिमायती होने का दावा करते थे अजीत जोगी, उनके राज में भी कुछ नहीं किया गया। इस सबसे बेबस तबके के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं अभी दिल्ली की इस घटना को लेकर, छत्तीसगढ़ की एक खबर को लेकर, दोनों को मिलाकर देखना चाहता हूं। यहाँ पर मैं सरकारों को चुनौती देता हूं कि आप जिस प्रदेश को भी चला रहे हैं, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि जो म्यूनिसिपल सरकार रहती है, स्थानीय शासन जो रहता है, उनकी भी जिम्मेदारी है ऐसा करना। ऐसे आश्रम चलाना, ऐसे शेल्टर चलाना उनकी भी जिम्मेदारी है। जो पैसा बर्बाद करते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, सैकड़ों करोड़ रुपया साल बर्बाद किया जा रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया साल। उसमें से 2-4-5 करोड़ रुपए में ऐसे सैकड़ों बेघर, विक्षिप्त, विचलित मानसिक रोगियों को एक जगह मिल सकती थी। बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं ये, सरकारी ठेके के रेट से भी खाएंगे तो 25, 30, 50 रुपए से ज़्यादा दिन भर में नहीं खाएंगे। बीमार रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं।
लेकिन किसी भी सरकार में अगर जन कल्याण की बात अगर है, मैं हर सरकार के लिए कह रहा हूं, केवल मेरे प्रदेश के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी सरकार को मैं उसी हालत में लोकतांत्रिक, जन कल्याणकारी और कामयाब मानूंगा जब उसके प्रदेश में सड़कों पर ऐसे किसी व्यक्ति के दिखने पर आधे घंटे 1 घंटे के भीतर उसको लेने के लिए एम्बुलेंस आ जाए, उसको ले जाके वहाँ भर्ती करे, उसकी मेडिकल जांच हो, उसको साफ सुथरा किया जाए, कपड़े नहीं हैं तो उसको बुनियादी कपड़े दिए जाएं। ऐसी ही सरकार को मैं लोकतांत्रिक, सभ्य और जिम्मेदार सरकार मान सकता हूं। अगर आप सबसे ज्यादा तकलीफ भुगतने वाले लोगों का ख्याल नहीं रख सकते तो आप किस बात के सभ्य हैं? मैं सुबह इस बात को लिख चुका हूं, उसके बाद दिल्ली की ये बात सामने आई मेरे खबर। इसको लेकर अभी मैं छत्तीसगढ़ की उस महिला जिसको पैर में जंजीर बांध कर रखा गया था, और हैरानी की बात है, आप देखिए, वहां से निकली सारंगगढ़ के पास अपने गांव से नदी तक कब चली गई? जाते रहती थी वो, कोई बांध के नहीं रखे थे, पैर में जंजीर डालकर रखे थे कि दूर न जाए। कब नदी में बह गई वो? 20 किलोमीटर दूर निकली है जिंदा। लोग 1 किलोमीटर दूर जाते जाते डूब के मर जाएंगे, पानी भर जाएगा पेट में। इसके ऊपर कुछ खास मेहरबानी है ऊपर वाले की, जो भी है वहां पे। उसने उसको महिला बनाया, उसकी तकलीफें आप जानते हैं। उसने उसको विक्षिप्त बनाया, उसकी तकलीफें भी आप जानते हैं। ऐसे महान लोग हैं हमारे समाज में जो एक विक्षिप्त विकलांग लड़की या महिला से भी बलात्कार के उसको गर्भवती कर देते हैं। ऐसे लोग हैं, आते रहते हैं मामले बीच बीच में सामने। लेकिन ये महिला जो है जीवट है। ऊपर वाले ने उसको पहले तो महिला बनाया, उसके बाद विक्षिप्त बनाया, फिर बाढ़ में बहा दिया, 20 किलोमीटर दूर जाके भी जिंदा निकल के आ गई। मुझको लगता है ऊपर जो कोई भी है हिल गया होगा, उसकी कोई डिजाइन काम नहीं कर रही है। 20 किलोमीटर ऐसा बहा दे किसी को बाढ़ में नदी के, कोई जिंदा आ सकते हैं उससे? ये लेकिन किसी मार से मर नहीं रही है, ये जिंदा है, ये लौट के आ गई। मैं ये भी सोचता हूँ, एक ऊपर वाले हैं, दूसरा हमारे जैसे लोग हैं नागरिक जो सरकार को ही ऊपर वाला मान लेते हैं, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, शहर की सरकार। मैं इन ऊपर वालों से भी उम्मीद करता हूँ कि जो सबसे ही कमज़ोर हैं, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जी रहे बच्चे हैं, जो नशा करते हैं, जो साइकिल पंक्चर बनाने के लिए जो चिपकाने का ट्यूब आता है, उस ट्यूब को खरीद लेते हैं और उससे नशा करते हैं, पूरे फेफड़े छलनी हो जाते हैं, उससे कहा जाता है ऐसा। क्यों उनके लिए न वो ऊपर वाला कुछ करता, न प्रदेश की सरकार के ऊपर वाले कुछ करते, न शहर के महापौर कुछ करते? कोई कुछ नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री का भी मुझको ऐसा कोई कार्यक्रम याद नहीं पड़ रहा कि जहाँ कहीं ऐसे विचलित, विकलांग, बेघर, बीमार, बूढ़े बच्चे आपको दिखें तो थाली चम्मच बजाओ, उसको सुन के कोई आएंगे लेने के लिए। मुझको ऐसी अपील उनकी सुनाई नहीं पड़ी है। उनकी अपील में बड़ी ताकत है। नरेंद्र मोदी अगर एक बार अपील कर दें कि जहां ऐसे कोई दिखें इस तबके के लोग, उनको लेकर तुरंत जाइए। केंद्र सरकार हर जिला मुख्यालय पे कम से कम एक शेल्टर ऐसा बना दे, आश्रम बना दे। 1-1, 2-2 करोड़ रुपए में बन जाएगा शुरुआत के लिए। सरकार के पास जमीन ही जमीन है, उसमें रखें लोगों को ले जाकर। जब तक जिंदा हैं, जब तक धड़कन चल रही है, तब तक कम से कम इतने सम्मान से तो जीने दें कि वो जानवरों से थोड़े से बेहतर हालत में मरें। हालांकि मैं थोड़ा हैरान परेशान भी हूँ। एक दूसरी घटना हुई है छत्तीसगढ़ में आज। मुझको मालूम नहीं है, मुझको आज की इस बातचीत के बीच में उसकी चर्चा करना चाहिए कि नहीं। एक गांव है यहाँ का, उस गांव में लोगों ने तय किया कि जो जानवर हैं, गाय हैं, बुनियादी तौर पर
गाय ज़्यादा रहती हैं। भैंस तो ज़्यादा दूध देती है, इसलिए कोई भैंस लावारिस नहीं रहती। उसके मालिक जो रहते हैं डेयरी वाले, उसको संभाल के रखते हैं, दूध ज़्यादा देती है। गाय दूध ज़्यादा नहीं देती, देसी गाय, तो उसको छोड़ देते हैं चारों तरफ। तो उस गांव में लोगों ने तय किया कि ये घूमती हुई गाय, मैं आवारा बोलूँगा तो कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो बेघर वाली, बिना मालिक वाली, खुली घूमती हुई, फुटपाथी, सड़कों वाली गाय जो है, इनको एक जगह बंद कर दिया जाए ताकि फसल ना खाएं। जायज़ फिक्र है ये। जिस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से ये बहुत बड़ी समस्या है। जानवर जो हैं खेत चर जाते हैं, रात भर लोग चौकीदारी करते हैं, मारते हैं जानवरों को, भगाते हैं। ज़्यादातर गाय हैं, माँ है जो लोगों की, बहुत सारी आबादी माँ मानती है। अपनी माँ के लिए खाने पीने का इंतज़ाम नहीं किया है उन्होंने, रहने का भी इंतज़ाम नहीं किया है, तो उनकी माँ खेतों से डंडा खा के आती है। जिस गांव की मैं चर्चा कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के गांव की, नाम में क्या रखा है, वहाँ पर लोगों ने एक बाड़ा बना दिया, उस बाड़े में ठूंस दिया सब जानवरों को। गांव के लोगों ने एक कमेटी बना दी, ठूंस दिया सब लोगों को। कल उसमें से, उस कोठरी में जो गाय ठूंस दी गई थी, उसमें से 14 गाय के मरने की खबर आई। 14 गाय मर गई। उनको सबको दफना भी दिया गया है शायद। 14 गाय मर गई। मुझको लग रहा है कि जो लोग गाय को माँ मानते हैं, गोमूत्र पीते हैं, गोबर को पूजा के लिए ले जाते हैं, रोटी लेके कहीं कहीं शहर में घूमते हैं गाय को खिलाने के लिए, इन लोगों ने सिर मुंडाया होगा क्या? 14 गायें एक साथ मर गई तो क्या किया होगा? किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं कि नहीं? क्या हुआ होगा? ये गांव के किसानों ने गायों को एक बाड़े में, एक कोठरी में बंद करवा दिया। दम घुटने से मर गई गायें, इतनी 14 गायें दम घुटने से। मुझको लगता है जितने गौ भक्त हैं उनको किसी कमरे में, बिना हवा वाले किसी कमरे में अपने को बंद करके देखना चाहिए कि दम कैसे घुटता है। मैं मरने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, 2-4 मिनट के लिए देखना चाहिए। दरवाजे का हैंडल हाथ में रखना चाहिए, 2-4 मिनट में निकल जाना चाहिए। उनको समझ में आएगा दम घुटने से मरने वाली गाय को क्या तकलीफ हुई होगी। थोड़ा तो सैंपल 1 मिनट के लिए लेना चाहिए, अपनी जान खतरे में डाले बिना। मैं नहीं जानता कि मुझको इन दो चीज़ों की तुलना करना चाहिए कि नहीं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में जो 14 इंसान मरे हैं 1 महीने के भीतर, मानसिक रोगियों के आश्रय केंद्र में, आशा किरण नाम है, 14 लोग मरे हैं। यहाँ 14 गाय मर गई हैं एक साथ। एक चीज़ मुझको लगती है जिसकी वजह से मैं 2 चीज़ों को साथ में रख रहा हूँ। सरकार, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई की भाजपा सरकार हो, चाहे देश के किसी भी प्रदेश में कोई भी और सरकार हो, चाहे देश की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, सरकार को जानवरों के लिए भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। भाजपा के एजेंडा में गाय का स्थान बड़ा ऊंचा है। यहाँ पे अगर गाय इस तरह से मर रही है तो मुझको लगता है ये ज़्यादा बड़ा आपराधिक मामला है। ये उस कमेटी के कुछ 2-4 लोगों को कल गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसा नहीं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि फसलों को जानवरों से बचाने के लिए और जानवरों को भूखे मरने से या दम घुटने से मरने से बचाने के लिए ये इंतजाम भी तो सरकार को ही करना है। छत्तीसगढ़ में तो हाईकोर्ट बार बार सरकार के पीछे लाठी लेके पड़ा हुआ है। जैसे गाय चराने वाले निकलते हैं ना लाठी लेके, ऐसे हाईकोर्ट के जज सरकार के पीछे लाठी लेके पड़े हुए हैं कि सड़कों पे ये जानवर भरे हुए हैं, इनके कारण एक्सीडेंट हो रहा है। सड़कों से जानवरों को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, सरकार से बार बार पूछ रहा है हाईकोर्ट। 5 साल भूपेश बघेल ने गाय, गोठान, गरुआ, ऐसे कई तरह के शब्द जो हैं ये चलन में बढ़ाए थे।
मुझको नहीं लगता कि 5 साल में जानवरों की कोई भी समस्या हल हो पाई। पटे हुए हैं जानवर। 2 दिन पहले मुझको छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर जाने मिला। जानवरों के बीच से मुश्किल से कार निकल पा रही थी। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि अलग अलग जो झुंड हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ चल रहे हैं, मैं उनके बीच से किस तरह से निकालूं। आपने देखा है ना, एक पहेली आती है बच्चों की, इस जगह से इस जगह पहुंचना है तो वो पेन या पेंसिल लेके रास्ता ढूंढते हैं। ऐसे मुझको रास्ता ढूंढना पड़ रहा था, इतने जानवर थे। इस राज्य की राजधानी जो है नया रायपुर, जहाँ सत्ता बैठती है, वहाँ पे इतने जानवर थे। मैं उसको भी कमज़ोर तबका मानता हूँ, क्योंकि जिसका दूध अच्छा मिलता है उसको तो मक्खन मलाई या ऐसे किसी नाम का चारा भी खिलाते हैं डेयरी वाले। भैंसों को खूब खिलाते हैं, भैंसें खूब दूध देती हैं। देसी गाय जो दूध देना बंद कर देती है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है घूरे पे जिंदा रखने के लिए। उसी में से 14 गाय मरी हैं दम घुटकर। जो भी गौ प्रेमी हैं वो बैठ के थोड़ी देर कल्पना कीजिए, श्रद्धांजलि दीजिए, बैठ के कल्पना कीजिए दम घुटने से मरना कैसा होता है। जितने गौ प्रेमी हैं उनकी जिम्मेदारी है कोई ना कोई इंतजाम करे। सरकार गौ प्रेमी है, सरकार को भी इंतजाम करना चाहिए। आखिर फसलों को बचाना है, फसल नहीं बचेगी तो इंसान नहीं बचेंगे। फसलों को बचाना है, लेकिन जो जानवर जिनको आप कसाई घर जाने से रोक रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं कसाई घर को पसंद नहीं करता हूँ, मैं तो शाकाहारी व्यक्ति हूँ। गाय के प्रति मेरे मन में अतिरिक्त सम्मान है। मैंने अपनी माँ के अलावा गाय का ही दूध पिया है। लेकिन उसको घूरे पे खाने के लिए तो मत छोड़ो, सड़कों पे मरने के लिए तो मत छोड़ो। एक एक ट्रक 10-10, 12-12, 15-15 गायों को कुचल के चले जाता है। कहाँ गया प्रेम, कहाँ गई धार्मिक भावना? जो सत्ता पे बैठे हैं, सरकार पे बैठे हैं, चाहे भूपेश बघेल रहे हों, चाहे आज के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हों, भूपेश के मन में भी गाय के प्रति प्रेम कम नहीं था। माता कौशल्या से लेके गाय तक और राम के वन गमन जाने तक, भूपेश का जो भगवा ओढ़ते थे वो और ज़्यादा केसरिया था बीजेपी के लोगों के मुकाबले। 5 साल बाद वहीं के वहीं घूरों पे छोड़ के गए हैं गाय को। वो अभी भी घूरे पर है, अभी भी घूरे पर ही है। हाईकोर्ट लाठी लेके पीछे नहीं पड़े रहता तो शहरी सड़कों से इक्का दुक्का जो हटाने का नाटक हो रहा है, और मैं देख रहा था म्यूनिसिपल जहाँ पे हटा रहा है वहाँ कोई म्यूनिसिपल कर्मचारी उसकी मोबाइल से फ़ोटो भी खींच रहा है। शायद हाईकोर्ट में दिखाने के काम आएगी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, इस बात के साथ कि पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर शहर में हमारे पास 3 स्तर हैं सरकार के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जो म्यूनिसिपल है या जिला पंचायत है। इन सब को कोशिश करनी चाहिए। जो सबसे बेजुबान, सबसे कमज़ोर तबके हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। जो गाय से शुरू होता है, इंसानों पे आता है, इंसान में बीमार, बूढ़े, विचलित, बेघर, बच्चे जितने हैं, इनके लिए आप क्या कर सकते हो। आपकी सभ्यता, आपकी कामयाबी वहीं से शुरू होती है। दुनिया के किसी भी सभ्य देश में सबसे पहले इन्हीं का ख्याल रखा जाएगा। इससे तो उन देशों की गाय ज़्यादा मज़े में है जहाँ जिंदा रहती है तब तक आलीशान तरीके से जिंदा रहती है, जब काटने का वक्त आता है वो लोग काट देते हैं। यहाँ पे गाय तू हमारी माँ है, हम तुझे मरने नहीं देंगे, तेरे जीने का कोई इंतजाम भी नहीं करेंगे। इस तरह की यहाँ पे नौबत है। आप सोचिएगा इस बारे में। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको कुछ सोचने पर मजबूर करता है, सत्ता से सवाल आपके मन में जागते हैं इसको लेकर, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को भी लिंक भेजिएगा। वो भी बूढ़े, बीमार, विक्षिप्त, बच्चे, बेघर और जानवर, इन सब से कहीं ना कहीं उनका सामना होता है, वास्ता पड़ता है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको,
सड़कों पे जानवर ऐसे हैं कि उनके टकरा के लोग मर रहे हैं। जिस नया रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी का मैंने जिक्र किया, वहाँ पर रात में एक काली गाय या भैंस बैठी हुई थी सड़क पर, उससे टकरा कर एक मोटरसाइकिल गिरी, आदमी मर गया। अभी उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की है, ऐसी एक खबर छपी है, मैंने देखी नहीं है। मर चुके व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई है कि इसने जानवर को टक्कर मारी। ये हालत है। खैर, ये तो पुलिस का मामला अलग रहा। अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, सामने बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, चलाते हैं, जो भी करते हैं, हेलमेट लगा कर रखिए। कब मौत किस शक्ल में सामने आएगी, भैंस बनकर बैठे रहेगी अंधेरे में, आपको पता नहीं लगेगा। बड़ी बड़ी तेज रफ्तार गाड़ियां लापरवाही से आती हैं, टक्कर लगने पर 2-2, 4-4 लोग मर रहे हैं एक साथ। फोटो में दिखा नहीं सकता, आपका दिल दहल जाएगा। तो जब भी आप बाहर निकलते हैं किसी भी दोपहिए पर, मोटरसाइकिल जरूरी नहीं है, किसी भी दोपहिए पर, अपने घर वालों पर उपकार कीजिए, मेहरबानी कीजिए। आपका सिर अगर किसी तरबूज की तरह फटा हुआ सड़क पे दिखेगा तो आपके घर वाले देख नहीं पाएंगे। इसलिए बिना हेलमेट के निकलिए मत, अगर आप दोपहिए पर चल रहे हैं तो, कोई भी दोपहिया हो। फिर मिलेंगे।